गाड़ी में भी कोई नहीं है। लगता है सर गलती से भूल गए। मैं दे दूं। इतने सारे पैसे? लगता है सर अपने बैग के साथ साथ इतने सारे नोटों की गड्डी भी यहीं पर भूल गए। कोई बात नहीं, जब से वापस आएंगे तो पक्का इन पैसों को भी ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें यहाँ पर ये पैसे मिलेंगे नहीं। वो यही सोचेंगे कि किसी ने उठा लिए होंगे या किसी चोर ने चोरी कर लिए होंगे, और उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि ये पैसे मैंने रखे। इसे तो मैं बहुत ईमानदार समझता था, लेकिन ये तो एक नंबर की मक्कार निकली। अरे ये तो शेखर सर का बैग है, और ये गाड़ी भी शेखर सर की है, और ये पैसे, ओह इतने सारे पैसे। ऐसे यार मेरी ईमानदारी के चर्चे तो हर जगह हैं, लेकिन आज ये पैसे लेकर ना मैं अपनी ईमानदारी तोड़ देता हूँ। वो क्या है, पैसा देख के आज मेरे अंदर भी बेईमानी आ गई है। ये पैसे रख लेता हूँ और इन पैसों से अपनी बीवी को गहने दिलवाऊंगा। कौन सा सर को पता लग जाएगा, और अगर लग भी गया ना तो उस साले चपड़ासी को फंसा दूंगा, लेकिन अपनी तो लाइफ सेट हो जाएगी ना। इस मैनेजर ने भी आज मेरे को धोखा दे दिया। कैसे कैसे एम्प्लॉयज रखे हुए थे मैंने अपने स्टाफ में, इन्हें तो मैं बताऊंगा। अरे ये बैग तो मालिक का है, गाड़ी भी मालिक की है। ये पैसे अगर गलत हाथ में चले जाते तो बहुत दिक्कत हो जाती। एक काम करता हूँ, बैग और ये सारे पैसे मालिक को दे देता हूँ, और मालिक को बोलूँगा कि अपनी चीज़ें संभाल कर रखा करिए। पता नहीं कैसे भूल गए। फाइनली मक्कारों की इस भीड़ में एक तो ईमानदार मिला मुझे। यही डिजर्व करता है असली इंक्रीमेंट। यार अंदर जाने से पहले ये पैसे रख लेता हूँ, अंदर किसी ने देख लिया तो। ओए कहाँ जा रहा है तू अंदर? वो मालिक का बैग गिर गया था, शायद भूल गए होंगे, तो बस वही देने जा रहा था। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, तू मालिक का बैग उठा लाया। अब मालिक तुझे ना जरूर इनाम देंगे, लेकिन ऐसा कर, अभी ना मालिक बिजी है, तू 2 घंटे बाद आइयो। थैंक यू, आपने मुझे बता दिया, वरना मालिक मुझे बहुत डांटते। हाँ जा। इस पागल को क्या पता, अब इसे मालिक इनाम नहीं देंगे, तुझे सीधा नौकरी से निकालेंगे, तब तुझे पता लगेगा। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ सना, मैंने तुम्हें बुलाया। सना दरअसल बात यह है कि मेरा बैग कहीं खो गया है, तुमने देखा क्या? बैग? सर मैंने तो आपका कोई बैग नहीं देखा। बाकी अगर मुझे दिखेगा आपका बैग तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुम जाओ अपना काम करो, मैं पता लगवाता हूँ कि मेरा बैग कहाँ गया। कैसे कैसे एम्प्लॉयज रखे हैं यार। एक बार मैंने सोचा कि इससे गलती हो गई थी, दूसरी बार तो सच बोलेगी, लेकिन नहीं, ये तो सच बोलना ही नहीं चाहती। कोई नहीं, इसका तो टेस्ट हो गया, बाकी एम्प्लॉयज को देखते हैं। नितिन। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। दरअसल बात यह है कि मेरा बैग खो गया है, तुमने देखा क्या?
हाँ सर, आपका बैग मैंने सुमित के पास देखा था। आपको देखे नहीं क्या अभी तक? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? सुमित मेरा बैग लेके घूम रहा था? हाँ सर, मैंने तो उसको कब से बोला था कि आपका बैग आपको दे दे। सर एक बात पूछूं, उसमें पैसे तो नहीं थे? नितिन, उसमें पैसे तो बहुत ज्यादा थे। अब मैं समझा सर, वो आपके बैग में से आपके पैसे निकाल लिए होंगे उसने। सर मुझे तो शक्ल से ही चोर लगता है वो। और सर मैंने तो आपको कब से बोला है उसको जॉब से निकाल दो, जब देखो हमें टोकता रहता है वो। पता नहीं सर, आपने उसे ना सर पे चढ़ा रखा है। मैं आपको कह रहा हूँ सर, उसे निकाल दो जॉब से। तुम टेंशन ना लो, उसको तो मैं अभी बताता हूँ। तुम जाओ अपना काम करो। एक से बढ़कर एक एम्प्लॉयज है हमारे ऑफिस में, खुद चोरी कर रहे हैं और दूसरे पर नाम लगा रहे हैं। इनको तो ऑफिस से निकालना ही पड़ेगा। खैर, अब बात करते हैं सुमित से। साहब, मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। ये आपका बैग। अरे, ये तो मेरा बैग है, इसी को ढूंढ रहा था मैं। सुमित, एक बात बताओ मुझे, जब तुमने बैग में पैसे देख लिए थे तो पैसे क्यों नहीं लिए बैग से? साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आप मुझ पर भरोसा करते हैं। और मुझे पैसे की जरूरत तो थी, लेकिन सही तरीके से, बेईमानी से नहीं। अगर मुझे बेईमानी ही करनी होती तो मैं कहीं और काम करता, आपके पास नहीं। अरे वाह सुमित, तुम तो बहुत ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना? ठीक है, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। ये लो कुछ पैसे, और तुम्हें जिस भी काम के लिए पैसों की जरूरत थी वो काम कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं है, तुम जाओ और अभी अपना काम करो, ठीक है? जी सर। ये सुमित तो सच में हीरा है, हीरा। ऐसे एम्प्लॉयज अगर ऑफिस में हो तो ऑफिस की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सर ने आज हमें यहाँ बुलाया क्यों है। हाँ सना, आई थिंक मुझे लग रहा है बॉस ने हमें ना प्रमोशन के लिए बुलाया है। हो सकता है। अबे तू यहाँ कैसे? मुझे सर ने बुलाया है। तुझे बॉस ने अभी तक निकाला नहीं काम से? मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे निकालेंगे? ऐसा क्या किया है? वो तो आने दे, अभी बॉस ही तुझे बताएंगे तूने क्या किया है। मैं बताता हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्यों बुलाया है। दरअसल बात यह है कि आज आप लोगों में से कुछ लोगों का प्रमोशन होने वाला है। वेल सर, मैं तो जानता ही था कि प्रमोशन की बारी मेरी है। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। इसका मतलब तो क्लियर है कि मेरा भी प्रमोशन होगा। लेकिन आपने इसे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई। आज सिर्फ प्रमोशन ही नहीं होगा, बल्कि किसी का डिमोशन भी हो सकता है। मैं कुछ समझा नहीं सर। हाँ सर, मतलब वो क्या है ना कि आप तीनों लोग हमारी कंपनी में बहुत टाइम से काम कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता था कि आप सभी का प्रमोशन करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्रमोशन देने से पहले एक काम करते हैं, चेक तो कर लेते हैं कि आप में से कौन सच में प्रमोशन के काबिल है और कौन प्रमोशन के काबिल नहीं है। इसलिए मैंने आप सभी लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लिया था, जिसमें मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मिस्टर सुमित पास हुए हैं और आप दोनों फेल हुए हैं। सर कैसा टेस्ट? टेस्ट ये कि आज से कुछ वक्त पहले मैंने सड़क पे एक बैग और उसके नीचे कुछ पैसे रखे थे, लेकिन सना तुमने क्या किया? तुम्हें पता था कि वो बैग मेरा है और हो सकता है कि उसके नीचे रखे पैसे भी मेरे हैं, लेकिन तुमने वो पैसे खुद उठा लिया और उन्हें अपने पास रख लिया। और जब मैंने पूछा कि वो बैग तुम्हें मिला या वो बैग तुमने देखा, तो तुमने साफ इनकार कर दिया। नितिन, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने तो वो पैसे उठाए ही उठाए और साथ ही साथ इल्जाम बैग को उठाने का सुमित पे लगा दिया। आप लोगों को पता है सुमित आप लोगों से फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, इससे पैसों की जरूरत आपसे ज्यादा है, लेकिन इसने वो पैसे नहीं उठाए, बल्कि इसने ईमानदारी दिखाई और वो पैसे मेरे को वापस लौटा दिए। जब मैंने सुमित से पूछा कि सुमित तुमने वो पैसे क्यों नहीं उठाए, तो सुमित ने पता क्या जवाब दिया मुझे? सुमित ने मुझे ये जवाब दिया कि उसे मेहनत के पैसे चाहिए, ईमानदारी के पैसे चाहिए। उसे
किसी के फ्री फंड के पैसे नहीं चाहिए या फिर बेईमानी के पैसे नहीं चाहिए। इससे बात साफ साबित हो गई कि सुमित एक ईमानदार आदमी है और ये प्रमोशन भी सुमित ही डिजर्व करता है। इसलिए मैं सुमित को प्रमोशन देना चाहता हूं और आप लोगों को डिमोशन। मैंने तो आप सभी लोगों को बराबर समझा था, लेकिन आज आप लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो आपकी अपनी करनी से हो रहा है, आपके अपने कर्मों से हो रहा है। बाकी मैंने अपना डिसीजन आप सभी लोगों को बता दिया है, तो मैं अब आप लोगों की पोस्ट भी बता देता हूं। मिस्टर नितिन, अब तक आप हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे थे, लेकिन अब आप हमारी कंपनी में ऑफिस वर्क संभालेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं आपकी इस गलती पे आपको कंपनी से निकाल भी सकता था, लेकिन मैं आपको कंपनी से सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि आपने इससे पहले हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए ये आपको मैं एक मौका दे रहा हूं। अगर फ्यूचर में मेरे को कभी लगा कि आप सुधर गए तो मैं जरूर आपका प्रमोशन करूंगा। और सना, आप हमारी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन अब आप हमारी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट रहेंगी। आपको भी मैं इस कंपनी से निकाल सकता था, लेकिन आपको भी एक मौका देना चाहता हूं। और अगर आप फ्यूचर में अच्छा करेंगी और ईमानदार रहेंगी तो मैं जरूर आपको आपकी पोजीशन वापस लौटाऊंगा और हो सकता है आपका प्रमोशन भी कर दूं। और सुमित, आज आपको जो भी तरक्की मिलने वाली है वो तरक्की सिर्फ और सिर्फ आपकी ईमानदारी का आपको इनाम है, क्योंकि मेरा मानना है कि ईमानदार आदमी को तरक्की मिलना बहुत जरूरी है और ईमानदार आदमी को सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक ईमानदार आदमी को सपोर्ट करेंगे तो उस ईमानदार आदमी के जानने वाले कुछ लोग भी ईमानदारी की ओर आगे बढ़ेंगे। बाकी सुमित, अब तक आप हमारी कंपनी में नॉर्मल स्टाफ बॉय की पोजीशन पे थे, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि हमारी कंपनी की जो एक होनहार एम्प्लॉय है मिस्टर राहुल, वो आपको कंपनी का कुछ ऑफिस वर्क सिखाएंगे और आप ऑफिस वर्क सीखेंगे और उस वर्क को सीखने के भी आपको पैसे मिलेंगे। और आप जिस पद पर काम कर रहे थे उस पद के लिए आपको किसी एम्प्लॉय को ढूंढना होगा। तो सुमित, आप ढूंढेंगे उस एम्प्लॉय को? यस सर। बाकी आप दोनों, उम्मीद करता हूं कि आप अपनी इन गलतियों से कुछ सीखेंगे और जिंदगी में जरूर ईमानदारी को अपनाएंगे, अच्छाई को अपनाएंगे और जिंदगी में खूब तरक्की करेंगे। अभी के लिए आप लोग यहां से जा सकते हैं और कल से सना और नितिन आप अपनी अपनी पोजीशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यार, ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए? मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि हाँ, एक इंसान को उसकी ईमानदारी का इनाम मिलना चाहिए। इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि ईमानदारी क्यों जरूरी है, अच्छाई क्यों जरूरी है, सच्चाई क्यों जरूरी है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को समाज में इज्जत के और भी ज्यादा काबिल बना देती है और ईमानदारी ही एक ऐसा गुण है जो इंसान को खुद पर गर्व महसूस करवाता है। इसीलिए इंसान का ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी से न केवल इंसान अपनी ही नजरों में ऊंचा उठता है, बल्कि औरों की नजरों में भी उसकी इज्जत जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ईमानदार होने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपने काम के साथ ईमानदार रहेंगे, अपनी जिंदगी में ईमानदार रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं तरक्की आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।